पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात में चर्चा होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की। इस वक्त सारा फोकस एनडीए गठबंधन का एग्जिट पोल के बाद 4 तारीख पर है, जहां पर रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिना एग्जिट पोल देखे उस पर कोई प्रतिक्रिया दी है या फिर क्या उनको रिजल्ट का इंतजार नहीं है? एग्जिट पोल जैसे ही आता है, नीतीश कुमार फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। कई बार ऐसे मौके होते हैं जब नीतीश कुमार को दिल्ली जाता हुआ देखा गया है, लेकिन उस समय कोई कारण होते हैं। जैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो दिल्ली आंख दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। क्या वजह है कि दिल्ली रवाना हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी से बात करना है या फिर तेजस्वी यादव जो दिल्ली में ही इस वक्त मौजूद हैं उनसे गुपचुप मुलाकातें करनी है? नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि 4 तारीख के बाद चाचा की वापसी एक बार फिर से होने वाली है। कई तरह के चर्चाएं राजनीतिक घराने में इस वक्त चल रही है। तो क्या वाकई में बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ठीक बाद? मुद्दे की बात में आज बाबा से इस विषय पर चर्चा हम करते हैं कि नीतीश एग्जिट पोल के बाद फौरन दिल्ली रवाना है, छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी, 48 घंटे में होगा बिहार का भविष्य। क्या लग रहा है बाबा, दिल्ली में नीतीश कुमार का जाना, तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त? रत्नेश, सबसे पहले तो भारत लाइव ने एक खबर बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ये रवानगी उनकी जस्ट जैसे ही एग्जिट पोल आया उसके बाद से ये तय हुआ कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने में और एग्जिट पोल में क्या रिश्ता है ये तो हम कई बार जोड़ के दिखा चुके हैं और आगे भी इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो सोशल साइट पे हो रही है, सोशल मीडिया के जमाने में आप समझ रहे हैं कि हर चर्चा एक कान से दूसरे कान तक पहुंच जाती है। पहले जी काना फूसी होती थी, जी। अब सोशल फूसी होती है। जी सोशल फूसी में ये बात जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तो आपने कई खबर सुनी होगी कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, नीतीश कुमार ये करेंगे, नीतीश कुमार वो करेंगे, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराएंगे। विधानसभा भंग कराने की प्रक्रिया जो है वो नीतीश कुमार ने बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया जी। क्योंकि 2024 के चुनाव के साथ ही 2025 का चुनाव वो कराना चाहते थे। इसके पीछे कारण था कि 2020 में जो उनकी किरकिरी हुई थी या मिट्टी पलीद हुई थी। अब ऐसी स्थिति में रत्नेश आप समझ सकते हैं कि जब 2024 के चुनाव में 2025 का चुनाव होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ये फायदा मिलता कि जो चिराग पासवान उनसे अलग थे, जो जीतन राम मांझी उनके साथ थे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग थे, ये सारी बातें जुड़ करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी कि वो बाकी चीजों में उलझना नहीं चाहता था। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य था, एक सूत्री कार्यक्रम था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। जी और यही कारण है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में अनबन की बात आने लगी, ये होने लगा कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहल किया और नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में ले आए। लेकिन ये बातें भीतर खाने में चर्चा में जरूर चल रही है। राजनीतिक लोगों से भी बातचीत होने पर ये कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ कुछ न कुछ ऐसा एग्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है शीर्ष नेतृत्व के साथ, जिसमें नीतीश कुमार कोई ना कोई बिहार को लेकर के बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ राजनीतिक हलचल मचा दिया तेजस्वी यादव ने कि यदि नीतीश कुमार, अब इसमें कई सवाल खड़े होने लगे कि नीतीश कुमार को यदि बहुत अधिक सीटें आ जाती हैं, 16 की 16 जीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाएगा। अगर नीतीश कुमार कम सीट जीतते हैं तब भी उनका मन बदल सकता है। ये सारी चर्चाएं और नीतीश कुमार का दिल्ली रवानगी कहीं ना कहीं, अब एक बड़ा सुंदर बात कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली में तेजस्वी यादव हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से बिहार में अगर नीतीश कुमार पैदल चले आते हैं, लालू प्रसाद के यहाँ, लालू प्रसाद मिलने जाते हैं, जी तो मीडिया हमेशा कान खड़ा करके रखती है। बिल्कुल। और दिल्ली में ये अगर बात होती है तो बहुत ज्यादा इसका चर्चा और शोर नहीं होगा जब तक कि खबर ये बाहर नहीं भेजी जाएगी, जी क्योंकि वहां इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। खैर, इन सारी बातों के आगे एक चर्चा आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार चूंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ठीक और फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, हालांकि उनके लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत फिट महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद नीतीश कुमार को स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी वो
ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर ये तो आम दिनों में होते रहता है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। अब बिहार के लोगों को बाबा नीतीश कुमार के इन सब भाषाओं का अब आदत हो गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी बात सामने आ गई है कि क्या जदयू का इसके बाद क्या होगा, जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, जब तक पद पे हैं, दोनों ही पद अपने पास रखेंगे? लेकिन ये संभव नहीं लगता है। पार्टी और संगठन के साथ साथ सरकार चलाने में जद्दोजहद जो है वो इतना सारा टेंशन अब नीतीश कुमार झेलना नहीं चाहते होंगे। यही कारण है कि उन्होंने देखा होगा आपको कि बार बार जब अध्यक्ष बनते हैं मजबूरी बस तो तुरंत किसी न किसी को हस्तांतरित कर देते हैं अध्यक्ष का पद। अब जो चर्चा चल रही है कि अब उनके पुत्र जो हैं वो राजनीति में प्रवेश उनको कराया जा सकता है। ये सबसे बेहतर समय है उनको राजनीति में लाने के लिए और यहाँ तक चर्चा शुरू हो गई है। अब इस चर्चा में कितना दम है ये तो 48 घंटे के बाद पता चलेगा। रिजल्ट भी आएगा। 4 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 9 बजे से रुझान भी आने लगेंगे और इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार का जाना, और नीतीश कुमार का ही क्यों, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन भी एक बड़ी बैठक कर रही थी। अब नीतीश कुमार 48 घंटे में बिहार का फैसला कैसे होगा, क्योंकि जब जब बिहार का फैसला हुआ है तो दिल्ली से ही हुआ है और नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, दिल्ली में जाकर के कोई बड़ा फैसला लिए हैं और बिहार में आकर के उसको एक्सिक्यूट किया गया है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने में एक चर्चा बहुत जबरदस्त है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को हस्तांतरित कर दें, अपने लिए कोई अलग रास्ता चुन लें और अपने पुत्र निशांत को वो बिहार का डिप्टी सीएम और पार्टी का अध्यक्ष बनवा दें। इस बात को लेकर के भी चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है। दूसरी तरफ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के अगल बगल में जो लोग हैं उन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। चुनाव तो खत्म हो गया है और 2025 की तैयारी करनी है और इस तैयारी में एक कोच की भूमिका नीतीश कुमार निभाएंगे। कुछ लोगों को ये जिम्मेवारी दे सकते हैं। अब उसमें कौन ट्रस्ट वर्दी है इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। ये सारी बातें और सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों के बाजार में जो भाव बहुत तेज चल रहा है नीतीश कुमार का, उसके पीछे का कारण यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो चर्चाएं शुरू हो जाती है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब जब दिल्ली गए हैं तब चर्चा होती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस सारी बातों को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक ही बात सबसे ज्यादा चर्चा में है कि दिल्ली पहुंचने के बाद सियासत जिस तरह से अटकलों का बाजार लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की क्या आखिरी पारी हो सकती है, जदयू नेता क्या फैसला लेंगे, इस बात को लेकर जदयू की तरफ से भी पर्दा उठाया गया है। रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, उसके बाद से सियासी हलचल बड़ी तेज हो गई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगाई थी। यहाँ कहा जा रहा है कि वो एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे 4 जून को आने वाले परिणाम और परिणाम के बाद किस तरह से सरकार बने इस देश में, बिहार की भूमिका उसमें क्या होगी, बिहार की परियोजनाओं पर क्या कैसे काम किया जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा करने के लिए वो दिल्ली गए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो एग्जिट पोल आया है इसको इंडिया गठबंधन सिरे से नकार रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही सोशल मीडिया पर उनके पलटी मारने का भी जो चर्चा है वो ट्रेंड हो गया है। अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो बात हो भी सकती है। ये बात नीतीश कुमार के राजनीतिक जो यात्रा इतने दिनों की है 18 वर्ष की बिहार की, उस यात्रा में कई बार नीतीश कुमार ने जो मन बदला है, दल बदला है, माफ कीजिए गठबंधन बदला है, उसको लेकर के ये चर्चाएं शुरू हुई है। ये भी चर्चा है क्या कि विधानसभा को भंग करने की भी चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी से इसकी डील हुई है कि नीतीश विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। ये बात रत्नेश हम बहुत पहले बता दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का असर नहीं पड़ता है कि बिहार में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर वो 75 सीटों पे है तो इससे कम उसका नहीं होने जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वो और मजबूत हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री बनने में किस तरह का कोई समस्या नहीं है, उससे पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो डील फाइनल करते हैं। जी, इस बात की बारीकी को समझिएगा। ये जरूरी नहीं है कि बिहार में विधानसभा भंग करने की ही डील हो। नीतीश कुमार के पास 1 साल का वक्त है। नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि वो विधानसभा भंग हो? ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं पर किसी का विराम नहीं लगाया जा सकता है। हर किसी को अपने हिसाब से सोचने की है। हम भी ये बात कर रहे थे कि अगर 2024 में 25 का इलेक्शन नहीं हुआ तो अब 1 साल के लिए इलेक्शन करा के नीतीश कुमार क्या पालेंगे? बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि संख्या बल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने की स्थिति में है।
इस वक्त वो जानती है कि नीतीश कुमार को जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि 2019 में भी जब एग्जिट पोल आया था तो नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए थे। जी। और उस समय भी जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से डील करने की कोशिश की थी, लेकिन वो डील फाइनल नहीं हो पाया था। नीतीश कुमार के सामने ही नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद जब रिजल्ट आ गए थे तब उन्होंने साफ कह दिया था कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे और कितनी संख्या अपने साथी दलों को दे। ये बात समझ के नीतीश कुमार को पता चल गया था और नीतीश कुमार ने 3 मांगे थे, नहीं मिला तो उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होना ही स्वीकार नहीं किया। इस बार भी वही सब बातें हैं, बिहार को लेकर के केंद्र सरकार से क्या करना है, किस तरह की डील करनी है, इस बात को लेकर के एग्जिट पोल आने के बाद तुरंत जो है इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं देखा और समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ये बात जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात निश्चित है कि नीतीश कुमार बिहार को लेकर के विशेष फोकस हैं और 1 साल के अंदर में वो ऐसा कौन सा काम करें, किस तरह की परियोजना लागू करें, किस तरह की बातें करें। जो चर्चाएं चल रही हैं कि नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, एयरपोर्ट को लेकर के, एम्स को लेकर के, इन सारी चीजों को, कई सड़कें हैं उसको लेकर के, इन परियोजनाओं पर चर्चा करके केंद्र सरकार से प्राथमिकता के साथ जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बिहार के लिए विशेष पैकेज दें। ये सारी बातें करेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं जब 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार साथ में चलाने के बाद इतना ज्यादा एक्शन में आ सकते हैं, इतना ज्यादा वोटों को पोलराइज कर सकते हैं, इतना ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो 2025 में क्या करेंगे। बिल्कुल। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने चर्चा करने का मन बनाया है और इसीलिए वो गए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिहार में जो है तख्ता पलट हो रहा है, नीतीश कुमार उस खेमे में जा रहे हैं या फिर आप बिहार में विधानसभा भंग होने के बाद, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य सी मुलाकात है। जब इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के बाद मुलाकात कर सकती है तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर सकती है, ये सबसे बड़ी। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि बाबा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को 2025 में अपनी पार्टी जो जदयू है, जो 43 विधायक इस वक्त है, वो संख्या बल भी बढ़ाना है और ये सब कुछ संभव हो पाएगा मुझे लगता है कि एक बैठक के बाद नीतीश कुमार की करीब, जैसा कि आप सही बता रहे थे कि कई परियोजनाएं हैं, रोजगार का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा हावी तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हो रहा है। तो उन सभी मुद्दों पर मुझे लगता है कि एक चर्चा, डिस्कशन करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और शायद यही वजह है कि वो आज या कल जो है वो लौटेंगे या फिर हो सकता है कि रिजल्ट के बाद वो लौटे, प्रधानमंत्री का शपथ दिला के लौटे, ये भी हो सकता है। जी। चलिए, तो ये मुद्दे की बात थी और हमने चर्चा किया नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की, जिसमें कई तरह की बातें बाबा ने बताया कि क्या चल रहा है दिल्ली में इस वक्त। तख्ता पलट की जो चर्चाएं, मीडिया परसेप्शन जो बिहार में बन रहा है, ये सिरे से कहीं ना कहीं जो है वो जदयू के तरफ से अब नकारा जा रहा है। भारत लाइव पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।